Hello class. Uh, Today the last video for this chapter and the name of this chapter is sound. इस चैप्टर के लिए इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। मीन्स उसको हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीके से कह सकते हैं समरी ऑफ द चैप्टर। सपोज आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया बट आपके माइंड में बहुत सी कम बातें ही बची रहती हैं। इसमें जो कीवर्ड्स है एंड सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव लर्नड, अगर इन दोनों पॉइंट को आप समझ लेते हैं कीवर्ड्स को और व्हाट यू हैव लर्नड, तो एक तरीके से पूरे चैप्टर का ब्रीफली आप इतने पॉइंट्स समझ सकते हैं। तो आपको कीवर्ड्स ज़रूर समझना है और उसके पॉइंट को लर्न भी करना है। ओके, एक बार स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स कौन सा है? पहला कीवर्ड है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे। तो एम्पलीट्यूड को आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक बार उसको आप जरूर कीवर्ड को सर्च कर लीजिएगा, सर्च करके चेक कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है ऑडिबल साउंड। देखिए हमने बताया था ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। तो ऑडिबल साउंड्स जो होते हैं 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड होता है उन्हें हम ऑडिबल साउंड में कैटेगराइज करते हैं और ऑडिबल साउंड ही ह्यूमन सुन सकता है। ठीक है। थर्ड है ईयर ड्रम। थर्ड पॉइंट क्या है? ईयर ड्रम है। तो ईयर ड्रम क्या होता है? ईयर ड्रम हमारे इनर जो हमारा ईयर होता है उसमें हमें ईयर ड्रम मिलता है जो क्या करता है साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। फोर्थ है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? ये फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने का एक यूनिट होता है। लैरिंग्स हम जानते हैं ये हमारा वोकल कार्ड में प्रेजेंट होता है जिनको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लाउडनेस का सेंस होता है कि कोई भी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस साउंड में इंटेंसिटी कितनी है, मीन्स उस साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी। ओके। नेक्स्ट है नॉइज़ का मतलब है जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मीन्स एक लिमिट की क्रॉस कर जाती है। तो लिमिट कितना है? 80 डेसिबल है। जब 80 डेसिबल से कोई साउंड ज़्यादा इंटेंसिटी की बनती है होती है उस कंडीशन को हम लाउडनेस में उसे हम नॉइज़ कहते हैं। अगला है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है एक टाइम पीरियड हम कह सकते हैं, वो ऑसिलेशन होता है। नेक्स्ट है पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जिसकी पिच ज़्यादा होगी उसकी वॉइस उतनी ही श्रिल होती है। नेक्स्ट है श्रिलनेस। हमने आपको बताया था कि श्रिलनेस जो होता है वो फीमेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल। ओके। सेकेंड है टाइम पीरियड, मीन्स एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन से ही क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। वॉइस बॉक्स क्या होता है? इसे हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं जहाँ से किसी ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस होता है। और अगला है विंड पाइप। इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ साउंड बॉक्स। ओके क्लास। नेक्स्ट थिंग है व्हाट यू हैव लर्नड। आपने अभी तक सीखा क्या, इसके बारे में हम समरी में लेके चल रहे हैं आपको। फर्स्ट है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। शायद पहले ही वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में समझाया था कि जो साउंड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से जो साउंड निकलता है वो वाइब्रेशन से ही मिलता है। मीन्स जब उसमें वाइब्रेशन होगा तभी जाकर के साउंड रिलीज होता है। सेकेंड पॉइंट है इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड्स प्रोड्यूस साउंड। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जो वाइब्रेशन निकलता है वो कहाँ से निकलेगा? वो आपका वोकल कार्ड से प्रोड्यूस होता है। थर्ड है साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। किसी भी साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। और मीडियम कैसा? गैस, लिक्विड, सॉलिड। इट कांट बी ट्रेवल इन वैक्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। फोर्थ है द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। ठीक है। ईयर ड्रम क्या होता है? ये वाइब्रेशन को सेंस करता है कि ये वाइब्रेशन कहाँ से आया होगा। ठीक है। और ये उस सिग्नल को ब्रेन के पास भेजता है। इसी प्रोसेस को हम हियरिंग बोलते हैं। ठीक क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पर सेकेंड की क्या कहलाती है? इसको हम फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन भी बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स फ्रीक्वेंसी की अगर कोई आपसे यूनिट पूछता है
तो यूनिट क्या बताओगे आप बताओगे कि सर यूनिट उसका होता है क्या, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ higher the frequency of vibration, the higher is the pitch and shriller it is the sound। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की उतना ज़्यादा उसका पिच होगा, और जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ही पतली या उतनी श्रिल वॉइस हमें सुनाई पड़ती है। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। ऐसे साउंड जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमें मीन्स प्लेजेंट नहीं करते, उन्हें हम नॉइज़ कहते हैं। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड्स टू नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइस पोल्यूशन। हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम नॉइस पोल्यूशन हो। और लास्ट पॉइंट है, प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। ज़्यादा ट्री प्लांटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, रोड साइड के साइड में, मीन्स रोड के दोनों तरफ करेंगे अगर हम, तो उससे क्या होता है, उससे नॉइस पोल्यूशन कम होता है। सो क्लास, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed here।